वेक अप, वर्क, ईट, स्लीप, रिपीट, वेक अप, वर्क, ईट, स्लीप, रिपीट। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ यही 5-6 काम है जो दिन भर कर रहे हो और फिर उसके बाद सो जा रहे हो, फिर सुबह उठ रहे हो, फिर यही सब काम कर रहे हो, फिर सो जा रहे हो, तो हाँ, तुम रैट रेस में अटके हुए हो। 6 मंथ बिफोर मैं भी इसी रैट रेस में अटका हुआ था और इससे मैं ग्रो भी नहीं कर रहा था। बस मैं किसी और के लिए, सामने वालों के लिए काम कर रहा था और उससे कुछ पैसे आ रहे थे मुझे, और फिर उसके बाद मैं यही काम डे बाय डे डेली करता रहा। बट इसके कारण मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिससे मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक बनने लगा, लोगों से दूर होने लगा और सिर्फ अकेले रहने लगा। एंड देन वन डे मैंने जब एक रील स्क्रॉल करते करते मुझे एक रील आई जिसके अंदर से मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, इफ आई वांट टू इमेजिन माई लाइफ आफ्टर 10 years, तो क्या ये वही लाइफ है जो मैं अभी खुद जी रहा हूँ? एंड दैट क्वेश्चन हिट्स मी वेरी हार्ड। इसके बाद मुझे खुद को 1 से 2 दिन रोक कर बस इसी क्वेश्चन के ऊपर सोचने पे मजबूर कर दिया। एंड देन मुझे समझ आया कि मैं ऐसी लाइफ क्यों जी रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। सो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए और इससे बेटर बन जाए। एंड देन मैं जब चाहूँ तब अपनी फ्रीडम खुद से चूज कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तब कुछ भी खा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ कहीं पर भी घूमने जा सकता हूँ। दिस इज द लाइफ विच आई वॉन्ट। देन मैंने यूट्यूब पर, बुक्स में बहुत जगह पे पढ़ाई करी और फिर उसके बाद मैंने कुछ 5 चीजें निकाली हैं जिससे मुझे पता चला कि मैं कैसे इस रैट रेस को एस्केप कर सकता हूँ। सो दीज 5 steps आर: 1. Get a clarity. It's not a clarity which given by Instagram, YouTube or any social media. It's a reality check which can make you or break you. So अगर आपको भी कभी लाइफ में स्टक फील हो रहा हो और आपको बस क्लैरिटी चाहिए, तो बस 3 क्वेश्चन खुद से पूछना और रियलिटी में उसके ऊपर 1 से 2 दिन का ब्रेक लेना, अच्छे से सोचना और फिर उसके अंदर उसी पेज में आंसर लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन आउट कर देती है। सेकंड क्वेश्चन कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर देती है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट द एक्चुअल फ्रीडम मीन्स टू यू। सो 1-2 दिन की मेहनत करने के बाद जब तुम्हें इन तीनों के आंसर तुम्हें खुद से पता होंगे, हर इंसान को अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अपने आंसर क्लियर होंगे, उसके बाद तुम नेक्स्ट स्टेप पे जाना। और नेक्स्ट स्टेप पे तब तक मूव मत करना जब तक तुम इसके तीनों के आंसर नहीं निकाल सको। सो सेकंड स्टेप इज कि अब तुम्हें पता चल चुका कि क्या चीज तुम्हें बिल्कुल खराब कर देती है, क्या चीज तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइट करती है और तुम्हारी फ्रीडम का मतलब क्या है। देन उन्हीं चीजों को मिलाकर तुम अपने लिए एक मनी कमाने की स्किल ढूंढना। एंड भूल जाओ कि कोई सी स्किल अभी ट्रेंड पे चल रही है, भूल जाओ कि ये तुम अपनी बस एक ऐसी स्किल उठाना जिसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिसके अंदर तुम्हें हॉबी हो, एंड देन बस उसको मास्टर करना शुरू कर देना। मेरा मास्टर करने से मतलब ये नहीं है कि उसको मनी के ऊपर पूरा का पूरा रन करना, बस उसको इतने अच्छे से सीख लेना कि तुम्हारे दिल को खुशी मिले। एंड जब वो हॉबी तुम बहुत ज्यादा अच्छे से सीख लोगे तो तुम उसके अंदर पैसे आराम से बना सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की हॉबी है। तो उसके अंदर से तुम आराम से पैसे बनाना कोई सी तुम्हारी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारी हॉबी है तो तुम उसके अंदर 10 से 12 घंटे भी बिना रुके काम कर सकते हो। बट अगर वो तुम्हारी हॉबी नहीं है तो तुम्हारे अंदर उसको 1 घंटे करने में भी मौत आएगी। आफ्टर दैट स्टेप 3, स्टार्ट सेलिंग दिस स्किल। अब तुम्हें स्किल वो अच्छे से आ चुकी है, तुम्हारा उसमें मन भी लगता है, तो बस उसके अंदर तुम फ्रीलांसर से ट्राई करना, और अगर वो तुम्हारी टेक की स्किल है तो इंटर्नशिप ट्राई करना। देन तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बेटर होती जा रही है बाकी लोगों से। क्यों? क्योंकि बाकी लोग वो काम कर रहे हैं जिनमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम वो काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। आफ्टर दैट स्टेप 4, स्टार्ट मैनेजिंग योर मनी। यार देखो, पैसा आना अच्छी बात होती है, बट अगर तुम्हें पैसे को मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आता तो तुम उसको बचा भी नहीं पाओगे। सो पहले से उसके अंदर से इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हटा देना, सेविंग पार्ट हटा देना, और फिर जितना पार्ट बचे उससे तुम अपने फ्रीडम पे इंजॉय करना। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना है कि एक्चुअल रिच इंसान वो नहीं होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो होता है जो एक्चुअल में अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर लेता है। एंड आफ्टर दैट जब तुम्हारा पैसे का पार्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, सो प्रोटेक्ट योर सर्कल। आई मीन प्रोटेक्ट योर फ्रेंड्स। लाइक तुम्हारा अगर कोई सा भी सर्कल है तो उसको जितना स्मॉल कर सको उतना स्मॉल में प्रोटेक्ट में रखना। एंड वो लोगों के साथ रहना कम करो जिनके जैसा तुम बनना नहीं चाहते, क्योंकि अगर तुम्हारी सराउंडिंग में 5 लोग स्मोक करते हैं, सो 6% इज यू। सो अगर तुम ये 5 स्टेप ढंग से करोगे ना, सो तुम खुद देखोगे कि धीरे धीरे तुम अपनी रैट रेस से बाहर आ रहे हो। और हाँ, तुम लेजी या ब्रोकन नहीं हो, तुम बस उस सिस्टम के अंदर अटके हो जिसमें तुम रहना नहीं चाहते। सो एस्केप इट as soon as possible.